सो लेट्स लर्न वेक्टर्स। इसके पहले तुम्हें मैंने बताया कि इस तरह से सारी क्वांटिटीज में डिस्टिंग्विश किया गया, ठीक है। रेशियो कोई पढ़ने की चीज नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो आता है हमें स्केलर क्वांटिटी, स्केलर को भी कुछ पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज स्केलर आर जस्ट नंबर्स। वो अलजेब्रा, नॉर्मल अलजेब्रा से वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। तुम्हें पता है यार 2 + 5 कितना होता है 7, 7 तो 2 - 5 कितना होता है, कम हो तो -3 हो जाएगा, कम हो तो तुम्हें इस तरह से नॉर्मल अलजेब्रा यूज करो, यू कैन सॉल्व एनी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता सॉल्व करने में, ठीक है। वो नॉर्मल सब चीज है स्केलर क्वांटिटी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो वेक्टर है। वेक्टर को तुम्हें समझने में काफी डिफिकल्टी होगी, और ये पहली बार तुम कुछ वेक्टर में इतना डीप में पढ़ने वाले हो, ठीक है। सो लेट्स लर्न इट। अभी शुरू करते हैं। तो वेक्टर मैंने तुम्हें जैसे कि बताया, वेक्टर हैज थ्री थिंग: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड विल बी सम नंबर, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड बोलेंगे। डायरेक्शन, ये हमें बताएगा कि कौन से डायरेक्शन में, मतलब किस तरीके से, कहां पे वो फोर्स एक्ट कर रहा है। ये हमें एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ वेक्टर बताएगा कि यहाँ पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, या यहाँ पे ये वेक्टर एक्ट कर रहा है, या यहाँ पे ये वेलोसिटी है, या फिर यहाँ पे ये मोमेंटम है। ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैंने तुम्हें बहुत क्लियरली बताया, ये अभी यूज नहीं होने वाला। ये कब यूज होगा? यस, रोटेशनल डायनामिक्स में। एज ऑफ नाउ देयर इज नो यूज ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड विद इट। अभी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय, कम ऑन, यू नो दिस, वेक्टर इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय, यस, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ एक एरो से। अब ये एरो में कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है? बोलो बोलो, कम ऑन। ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड। यस, लेंथ रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन, याद रहेगा। अभी उसके अलावा थोड़ा और सोबर वे है इसको रिप्रेजेंट करने का, जरा देखो ध्यान से। समझो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक ए से बी। ए टेल पॉइंट होना चाहिए, बी हेड पॉइंट होना चाहिए, ए टू बी ऐसा बार, समझा कि नहीं? ए बी बार, समझा? ए बी बार, याद रहेगा। दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट। और समझो मैंने इस वेक्टर को कुछ एक नाम दे दिया, समझो कि इफ दिस इज अ फोर्स, तो मैं उसको एफ दे देता हूं ना। तो ये पूरे वेक्टर को मैंने एफ दिया ना, तो इसको तुम सिंपली एफ बाहर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, याद रहेगा। या तो एक और वेक्टर ट्राई करते हैं। चलो समझो ये पॉइंट ओ है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, तो लेट्स मेक ओ ए बार। कैसे बनाएंगे ओ ए बार? ओ से लेके ए तक कोई वेक्टर जाएगा, तो ये हो गया ओ ए बार। समझ में आया कि नहीं? समझो मुझे कहीं वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी है, वेलोसिटी v बार रिप्रेजेंट करना है। वो समझो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐसे बता दिया, समझा कि नहीं? तो ये v बार ऐसे भी, इसमें से कोई भी तरीके से तुम रिप्रेजेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम ऑन, इसको ऐसे भी हो सकता है। समझो ये पॉइंट था y, ये पॉइंट है x, ठीक है। तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? x y बार और y x बार। कम ऑन बोलो, याद करो। y x बार पहला होना चाहिए जो टेल है, दूसरा होना चाहिए जो हेड है। तो y से लेके x है ना, समझ में आया कि नहीं? ये डायरेक्शन पहले लेटर से दूसरे लेटर तक जाता है, मतलब पहले y है फिर x है, फ्रॉम y टू x इज गिवन डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं? तुम अगर x y बार करोगे तो उल्टा हो गया, वो रॉन्ग है। कम ऑन, x y बार मतलब तुम ऐसे डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हो, नहीं, ऐसा चलेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं किस तरह से तुम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो? दिस आर द वे व्हिच यू कैन रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी, याद रहेगा। नाउ लेट्स गो अहेड विद सम बेसिक डेफिनेशन। एक चीज याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी वेक्टर इज इक्वल टू, एनी वेक्टर कोई भी क्वांटिटी हो, फिर एनी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये कोई क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुमने वेक्टर स्पेल से नहीं पढ़ा है तो प्लीज, ये सिर्फ इनटू है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, याद रहेगा। एनी वेक्टर इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, याद रहेगा। बस ये तुम्हारा सिंपल सा वेक्टर का डेफिनेशन है। एनी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, याद रखो इसको। मैं सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करूंगा और तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद कुछ लॉज ऑफ वेक्टर होते हैं, वो सारे रिप्रेजेंट करेंगे हम, किस तरह से एक्सप्लेन होता है वो सब कुछ हम वो सब करने वाले हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर इज एनी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तुम किसी भी वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। नाउ let's go into much deeper way. Magnitude will be some numerical value, ठीक है। magnitude will be some numerical value. अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकाले जाती है। तो पहले हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बातें पढ़ेंगे, उसके बाद में व्हाट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम यूजुअली
यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कुछ ऐसी क्वांटिटी है, कुछ ऐसी चीज है जो तुम्हें डायरेक्शन देती है। याद रखो इसको, मैं तुम्हें बताऊंगा व्हाट इज यूनिट वेक्टर, व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सब कैसे निकालते हैं। बस अभी के लिए याद रखो कि एनी वेक्टर इज numerical value into unit vector। याद रहेगा, any vector is numerical value into unit vector। इतना समझ के रखो, ठीक है। अभी numerical value निकालने के लिए काफी सारे तरीके हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह से निकालता है। थोड़ा रिजल्टेंट निकाला जाता है, या तो फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो सारे तरीके मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह से तुम किसी भी वेक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन ये तो डेफिनेशन हुआ। अभी समझो मेरे पास में a b बार है, तो मैं उसको किस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। सो a b बार इज अ वेक्टर, a b बार इज अ वेक्टर, याद रहेगा। उसका न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड बोला जाता है उसको। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। हाउ वी राइट मैग्नीट्यूड इज, एक ऐसा लाइन लिया, यहाँ पे एक लाइन लिया, उसके बीच में ए बी बार ले लिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार। बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार। समझ में आया किस तरह से रिप्रेजेंट किया? तो ये मैंने वेक्टर रिप्रेजेंट किया, न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट किया, इनटू क्या रिप्रेजेंट करना है? बोलो इनटू रिप्रेजेंट होगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में वापस ये लिखो ए बी, लेकिन ऊपर कैप आ जाएगा। कैप रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर। याद रखो, कैप रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो एक और लेते हैं, एफ बार लेते हैं, ठीक। तो जिसके ऊपर भी बार होता है ना, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो एफ बार, ठीक है, एफ बार तो हो गया वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो बोलो, पहले क्या लिखना पड़ेगा उसका? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या लेंगे? एफ बार का मैग्नीट्यूड, याद रहेगा, इनटू बोलो क्या आएगा? कम ऑन एफ कैप, ठीक है। दिस इज वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। समझेगा? दिस इज वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस इज बोलो बोलो क्या बोलते हैं इसको? यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। ये डायरेक्शन दे रहा है सिर्फ, इसको कोई नंबर से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें डायरेक्शन देगा, याद रखना, ठीक है। एक और लेते हैं, चलो कोई भी एक ले लेते हैं। अभी इसको इसी चीज को एक और तरीके से बता रहा हूं। एफ बार कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ बार का मैग्नीट्यूड। क्या ये वेक्टर का एरो नहीं होता तो ये नंबर ही था ना, स्केलर क्वांटिटी होती है। किसी के ऊपर भी अगर एरो नहीं है मतलब वो वेक्टर नहीं है, मतलब वो सिर्फ एक नंबर है। तो इसका नंबर, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ एफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तुम सिर्फ एफ लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ या एफ बार का मैग्नीट्यूड, ये दोनों सेम मीनिंग होता है, ठीक है। दिस इज आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बार, क्योंकि इसके ऊपर देखो एरो नहीं है, मतलब ये फोर्स की कोई क्वांटिटी है जिसके ऊपर डायरेक्शन है, लेकिन विदाउट डायरेक्शन ये क्वांटिटी है। तो ये क्या हो गया? तो उसका मैग्नीट्यूड ना, समझ में आया कि नहीं किस तरह से? इनटू क्या आ जाएगा? बोलो एफ कैप। तो ये तो ऑब्वियसली सेम रहेगा क्योंकि ये डायरेक्शन दे रहा है। इसको तुम कोई रिप्रेजेंटेशन इसका दूसरा है ही नहीं, सिर्फ ये तुम एफ बार का मैग्नीट्यूड यू कैन रिप्रेजेंट इट एज एफ, याद रहेगा। या तो एक और करते हैं, चलो वेलोसिटी के लिए करते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे वेलोसिटी v बार एनी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू unit vector which is v cap, याद रहेगा। या तो you can represent it like v bar is equal to, बोलो बोलो क्या आएगा? yes v into v cap, याद रहेगा। एक और लास्ट करते, चलो y x बार के लिए करते, तुम बताओ मुझे अभी। y x बार is equal to, come on you tell me, come on let's go ahead। इसको क्या लिखेंगे? y x बार का मैग्नीट्यूड इनटू बोलो y x कैप, याद रहेगा। तुम इसको कुछ और नाम देना है दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हें वो समझ के रखना पड़ेगा, वो कंसीडरेशन में लिख के रखना पड़ेगा कि तुमने y x कैप को कुछ और नाम दिया है। लेकिन जब भी कोई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट होता है तो उसके ऊपर कैप होना जरूरी है। जब भी कोई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट होता है तो उसके ऊपर क्या होना जरूरी है? कैप होना जरूरी है। कभी भी कोई वेक्टर रिप्रेजेंट होता है तो उसके ऊपर क्या होना जरूरी है? बार होना जरूरी है। बार मतलब ऐसा एरो, याद रहेगा। दूसरा, मैग्नीट्यूड को तुम या तो एरो भी लिखो और ऐसे यहाँ पे ऐसे मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो सिर्फ ऐसा नाम लिख लो ना जिसके ऊपर ना एरो ना कुछ, याद रहेगा। तो इस तरह से तुम कभी भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हो, या किसी वेक्टर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। दीस आर द रिप्रेजेंटेशन। मैं धीरे धीरे तुम्हें पहले ये कैसे निकालते हैं फिर ये कैसे निकालते हैं सब सिखाऊंगा, लेकिन लेट्स गो प्रोसेस बाय प्रोसेस। हम जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो तुम्हें ये समझेगा, याद रहेगा। चलो लेट्स गो अहेड विद द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच इज पोजीशन वेक्टर। मैं तुम्हें पहले मैग्नीट्यूड सिखा रहा हूं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना ये आ गया, उसके बाद मैं तुम्हें डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स लर्न हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड। समझो, सबसे पहला बेसिक वेक्टर पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर represents a position of a point
इन कोऑर्डिनेट्स, योर एक्स वाई प्लेन और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, याद रहेगा। एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस ले रहा हूं क्योंकि मैं एक्स वाई प्लेन के अंदर सब कुछ कर रहा हूं। लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम जेड एक्सिस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एज ऑफ नाउ जेड एक्सिस का कोई काम नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स वाई प्लेन के अंदर में तुम्हें मैं सब वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम सिर्फ सिंपली z ऐड करके तुम पूरा z एक्सिस डाल सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट एज ऑफ नाउ। अभी के लिए सिर्फ x और y के अलोंग सीख लो, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, समझो देयर इज सम पॉइंट ओवर हियर जो पॉइंट a है, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट ये y, ठीक है। नाउ हाउ वी रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर पोजीशन यूजिंग वेक्टर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा ध्यान से सुनो। यहां से कहां से, ओरिजिन, ओरिजिन इज व्हाट 0,0, ओरिजिन से लेके यहां तक एक वेक्टर रिप्रेजेंट करो ऐसा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम, बोलो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, सबसे पहली चीज। दूसरा, एंड कहां पे हो रहा है, पार्टिकल पे या तो हमारी पोजीशन पे, ठीक है। तो ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया हमने, कहां से, ओरिजिन से, कहां तक, a तक। a का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, याद रहेगा। a का कोऑर्डिनेट क्या है, बोलो x, y। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। तो तुम इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, समझ लो। इस वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, ये ओरिजिन को मैंने o बोल दिया तो o a बार हो जाएगा, तो दिस इज o a बार, याद रहेगा। अभी तुम्हें o a बार निकालना है कि o a बार का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूं, कम ऑन मैग्नीट्यूड, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो o a बार का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है वो सीखते हैं, चलो कैसे करते हैं। समझो ये जो वेक्टर है, ठीक है, कम ऑन, उसका ये x को यहाँ पे o पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0 और a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो उसका मैग्नीट्यूड तुम लिखोगे अंडर रूट ऑफ, यस बोलो कैसे लिखेंगे, y2। अच्छा पहले हम x कोऑर्डिनेट की बात कर ले, फिर y कोऑर्डिनेट की बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये समझो हम इसको x1, या तो हम सिंपली अभी पहले मैं नॉर्मली बता देता हूं, फिर दूसरे जब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कराऊंगा तब उसको ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। एज ऑफ नाउ इसको एज अ ट्रिक याद रखो, देयर इज अ वे हम इसको डिराइव करते हैं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, सर ध्यान से सुनो, ठीक है। तो x minus 0 the whole square, yes, plus y minus 0 the whole square, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, याद रहेगा। इस तरह से तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, उसको अंडर रूट ले लो, याद रहेगा। तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, ये आ जाएगा, बोलो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ गया। तो ये हो गया o a बार, समझ में आया कि नहीं किस तरह से हुआ। या तो सिंपल तरीका, और एक सिंपल तरीका, जरा ध्यान से देखो, क्या ये x है, यस, क्या ये y है, यस, दिस इज y लेंथ, दिस इज x लेंथ। तो ये x लेंथ हुई, ये y लेंथ हुई। मुझे बताओ तुम्हें ये चाहिए ना, इसको तो o a बार लिखा है, तो हमें ये o a बार का मैग्नीट्यूड चाहिए। एक काम करो, दिस इज o a बार का मैग्नीट्यूड, दिस इज x लेंथ, दिस इज y लेंथ। तो मुझे बताओ क्या पाइथागोरस लगा सकते हो, यस पाइथागोरस लगाओ, कम ऑन, दिस इज हाइपो का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर, o a बार का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, कम ऑन, x का स्क्वायर, yes, very good, come on, y का स्क्वायर, yes yes yes, we are about to get this answer। देखो अंडर रूट ले लोगे तो यही आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं। o a बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ दिस गोस, समझ में आया। ये दो तरीके मैंने तुम्हें बताया कैसे तुम एक पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, याद रहेगा। पोजीशन वेक्टर इज अ सिंपल वेक्टर which represents a position of a point in coordinates, in xy coordinate, याद रहेगा। position of a point in xy plane, या तो position of a point in your xy plane या xyz plane, कोई भी plane हो सकता है, don't worry about it right now। this is o a बार का magnitude is equal to under root of x square plus y square। याद रहेगा किस तरह से position vector का magnitude निकाला। पोजीशन वेक्टर को याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं काफी सारे चैप्टर में इसकी बात करूंगा, जैसे सर्कुलर डायनामिक्स पढ़ेंगे तभी भी इसको समझेंगे, ये वापस वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। एज ऑफ नाउ समझ के रखो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर तुम्हें आना ही चाहिए। पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, इसको याद रखो, ठीक है। जो वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता उसको पोजीशन वेक्टर नहीं कह सकते, याद रखना है इसको, ठीक है। दिस इज द की पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड
of a particular vector which is starting from origin. याद रहेगा? Yes. So let's learn concept of displacement vector. But before we start with displacement vector, मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया, कौन सा? Position vector. Yes, you need to tell me everything about position vector. चलो, let's start. Come on, मैंने एक पॉइंट ले लिया, समझो this is point A, ठीक है? इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y. अभी come on, मुझे इसके लिए मुझे OA के लिए come on, this is point O, this is point A, represent it as displacement position vector. come on, इसको position vector का तरह represent करो. कैसे करोगे? यहाँ पे origin है, यहाँ पे point A है. Let's show the position of point A with the help of position vector. come on, उसका यहाँ पे यहाँ से एक वेक्टर बना लो. ये वेक्टर इस तरह से आएगा. This is which vector? OA बार. समझ में आया ये वेक्टर? अभी हमें क्या निकालना है? हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड सीख रहे हैं ना, डायरेक्शन तो बाद में करने वाले. कम ऑन. तो OA बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, कम ऑन, OA बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x minus 0 under root of x minus 0 the whole square. come on, you don't forget this. y minus 0 plus y minus 0 the whole square. Answer comes out to be OA square, OA बार का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. समझ में आया किस तरह से आया? यस. अभी एक काम करते हैं, एक और बार रिवाइज करते हैं, मजा आएगा. चलो, ये हमने एक सेकंड पॉइंट ले लिया व्हिच इज पॉइंट B, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2. अगर इसको x2 y2 लेने का है तो हम इसको क्या लेना पड़ेगा? x1 y1. if this is x1 y1, this here it comes as x1 y1, यहाँ पे x1 y1, तो OA बार is equal to under root of x1 square plus y1 square. याद रहेगा? Okay, let's find out position vector for point B. कैसे निकालता है? ओरिजिन से लेके पोजीशन वेक्टर B तक का हमने एक एरो बना लिया which is वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पे मैंने OB बार नाम दे दिया. starting from O origin ending to the B, OB bar. Let's find out OB bar का magnitude. OB bar का magnitude comes out to be what? Come on, under root of x2 minus 0 the whole square. x2 minus 0 the whole square. Yes, come on. y2 minus 0 the whole square. y2 minus 0 the whole square, and it comes out to be OB bar का magnitude is equal to under root of x2 का square plus y2 का square, and here it comes your OA bar का position vector का magnitude, OB bar के position vector का magnitude. याद रहेगा? Now what we are learning is displacement vector. बताओ, पहली पोजीशन क्या A थी? Yes. सेकंड पोजीशन क्या B थी? Yes. इनिशियल पोजीशन A है? Yes. फाइनल पोजीशन B है? Yes. So what is displacement? It is a change in position. Displacement is what? Change in position. Yes. तो ये है हमारा displacement vector. समझ में आया कि नहीं? displacement vector ये है. अगर इसको OA बार लोगे, इसको OB बार लोगे, तो इसको क्या लोगे? starting from A ending to the B, AB बार. याद रहेगा? इसी तरह से सेम तरीके से एक और रिप्रेजेंटेशन है पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का. सुनना ध्यान से. ये पोजीशन वेक्टर ना, पोजीशन वेक्टर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय r, स्मॉल r. तो इसको हम स्मॉल r बार ले सकते हैं. समझ में आया? दिस इज r स्मॉल r बार. ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो मैं इसको r1 बार. तो ये क्या हो जाएगा? बोलो, ये क्या हो जाएगा? r2 बार. यस. और ये क्या हो जाएगा? दिस इज r2 बार माइनस r1 बार व्हिच इज s बार. समझ में आया? तो मैं इसको ले लूंगा s बार. याद रहेगा? तो मैंने तुम्हें अल्टरनेटिव नेम्स बताए. ये हो गया r1 बार, ये हो गया r2 बार, इसको बोलते हैं s बार. डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं. याद रखो, तो s बार इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना. समझ में आया किस तरह से हुआ? तो मेरे पास में अभी एक तरीका है जहां पे मैं s बार को r2 बार माइनस r1 बार, तुमने फॉर्मूला पढ़ा ही है. कम ऑन, मैं तुम्हें वेक्टर्स में नहीं घुसा रहा हूं इसके लिए, बट सिंपल काइनेमेटिक्स याद करो. तुमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? चेंज इन पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is a change in position vector. हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे? r2 बार माइनस r1 बार. मैं थोड़ी देर बाद में तुम्हें यहाँ पे लाऊंगा, अभी के लिए इसको हम टच नहीं कर रहे, बस तुम्हें नॉलेज रहे इसलिए मैंने बता दिया. कम ऑन, मैं तुम्हें एज ऑफ नाउ जितना सिंपल हो सके उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ. लुक हियर, हमें बनाना है क्या? s बार बताना है. ठीक है, तो जब मैं r1 बार या तो OA बार बना रहा था, तब मैं x लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, उसकी, और y लेंथ का स्क्वायर. क्या इसकी x लेंथ x1 है ना? OA बार की x लेंथ कितनी है? OA बार की x लेंथ x1 है और उसकी y लेंथ y1 है. यस. उसके OB बार देख रहे हो, ये सेकंड वेक्टर OB बार की
y लेंथ y2 है और x लेंथ x2 है, समझ में आया? तो ये हमने x लेंथ y लेंथ x लेंथ y लेंथ ऐसे ले ली, ठीक है। ओके सुनो, ओ ए बार की x लेंथ x1, ओ ए बार की y लेंथ y1, तो हमने क्या लिखा था x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, समझ में आया? ओ बी बार की x लेंथ x2 है, ठीक है, x लेंथ कितनी है x2, ओ बी बार की y लेंथ कितनी है y2, तो रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, समझ में आया? अभी किस तरह से मैं कर रहा हूं जरा ध्यान से देखो। क्या हमारा अभी जो वेक्टर है जिसके लिए हमें सब कुछ फाइंड करना है वो s बार है, व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s बार। कैसे करेंगे सोचो ध्यान से। इसकी x लेंथ क्या यहाँ पे होगी ऐसे, यस ये उसकी x लेंथ होगी कि नहीं, सुनना ध्यान से, ये पॉइंट से शुरू हो रहा है, ये पॉइंट पे खत्म हो रहा है, लेकिन x एक्सिस तो यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा ना उसका, समझा कि नहीं? और क्या y लेंथ सिर्फ इतनी होगी? हाँ, क्योंकि ये उसकी x लेंथ है, यहाँ से वेक्टर शुरू हो रहा है, y लेंथ उसकी इतनी है, तो मुझे बताओ ये लेंथ कैसे निकालोगे? कम ऑन, तुम्हें ये लेंथ निकालनी है। क्या यहाँ से यहाँ तक x2 है? यस, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, दिस इज नथिंग बट व्हाट x2 माइनस x1, समझ में आया कि नहीं किस तरह से किया है? यस, अभी इतना निकालना है, कम ऑन, ये कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक कितना है y2, यहाँ से यहाँ तक y2 है, यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो यहाँ तक y1 है, यहाँ तक y2 है, तो मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए ना, which is y2 minus y1, समझ में आया किस तरह से किया मैंने? कम ऑन कम ऑन, मुझे इतनी लेंथ चाहिए, मुझे ये पता है, ठीक है, तो ये x2 है, उसमें से इतना x1 है, तो x2 में से x1 निकाल दो, तो x2 minus x1 बचेगा। सिमिलरली ये इतनी लेंथ कितनी है y2, यस देखो ना, यहां से यहां तक y2 लेंथ है, बराबर है, और यहां से यहां तक कितनी लेंथ है बोलो? y1 है ना, ये रहा y1, तो ये y2 ये y1, तो y2 minus y1 ही तो इतना होगा, समझ में आया किस तरह से लिया? अरे डिफरेंस ऑफ लेंथ लिया, कम ऑन यार। तो क्या आएगा फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 द होल स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं किस तरह से किया? अरे कम ऑन यार, दिस इज x लेंथ एंड दिस इज y लेंथ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी तक सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे x1 y1 सिंपल लगता था, यहाँ पे डिफरेंस है इसलिए थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, बस थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। या तो सुनो ध्यान से, तुम इस तरह से तो उसको लिख सकते हो, ये तुमने सबसे पहला यहाँ पे x लेंथ कर लिया, ये y लेंथ कर लिया। दूसरा, तुम इन दोनों को वेक्टर के तरीके से उसको सबट्रैक्ट भी कर सकते हो, लेकिन उसकी अभी के लिए जरूरत नहीं है, कम ऑन, उसकी राइट नाउ देयर इज नो नीड, ठीक है। एज ऑफ नाउ तुम्हें ए बी बार के मैग्नीट्यूड को व्हिच इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, एस बार, तो उसको तुमने कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? कम ऑन, इसको रिप्रेजेंट कर ले उसके मैग्नीट्यूड को x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। मैंने बस ये तुम्हें मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ना इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वो बताया, बाकी उसको डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो सब बताऊंगा मैं, इसके हिसाब से भी तुम्हें उसको सॉल्व करने बताऊंगा कि कैसे ये जो मैंने लाइन लिखी ना उसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन किस तरह से तुम उसका आंसर ला सकते हो ऑल्टरनेटिवली, मैं तुम्हें वो भी कराऊंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है। कम ऑन, वी आर लर्निंग मैग्नीट्यूड फर्स्ट, देन वी विल बी लर्निंग व्हाट, देन वी विल बी लर्निंग डायरेक्शन। तो एज ऑफ नाउ जब हम मैग्नीट्यूड पढ़ रहे हैं तो तुम मैग्नीट्यूड पे पूरा फोकस करो, कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो तुम्हें आना चाहिए, समझ में आया कि नहीं बात? अभी मैंने तुम्हें ओरिजिन से कोई भी वेक्टर शुरू होता है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो सिखाया। कोई भी वेक्टर जब नॉन ओरिजिन मतलब कोई भी पॉइंट दूसरे पॉइंट से शुरू होता है व्हिच इज नॉट अ ओरिजिन, तो वहां से यहां तक होता है तो भी मैंने सिखाया। तो हम डायरेक्टली एक सीधा एक फॉर्मूला बना लेते हैं। चलो कोई ये वेक्टर है, समझो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इफ यू हैव सम वेक्टर लाइक दिस, तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बचपन से सिखाया गया ना, x1 y1 ये तो तुमने बचपन से किया है। कम ऑन, मैं सिर्फ उसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल रहा है अपना वो सिखा रहा हूं, सुनो ध्यान से। तो हमारा ए बी बार का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बोलो? कम ऑन ट्राई करो कैसे आएगी। यस, x2 minus x1 which is x length, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, है ना, y2 minus y1, x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square, और उसका अंडर रूट मत भूलना क्योंकि ये पाइथागोरस के तरीके से आया। देखो जरा ध्यान से, क्या इसका x लेंथ ये होगा,
इसका y लेंथ ही होगा। ये देखो x1 है, यहाँ पे समझो कोई लेंथ यहाँ से कहीं से तो ओरिजिन से ये x1 लेंथ आ रही है, ये x2 आ रही है, तो ये कितना हो गया x2 माइनस x1 है ना, x2 इतना है, x1 इधर तक है, तो x2 माइनस x1 तो ये हो गया ना, और इस तरह से ये कितना हो गया, कम ऑन, यहाँ तक y2 है और यहाँ तक y1 होता है, तो ये y2 माइनस y1 हो गया, y2 माइनस y1। अब लगाओ ना पाइथागोरस, कम ऑन तुम भी लगा लो पाइथागोरस। ये क्या है, ए बी बार का मैग्नीट्यूड, कम ऑन, ए बी बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले लो तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। कम ऑन, समझ में आया कि नहीं किस तरह से तुमने कोई भी जनरल वेक्टर को किस तरह मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। यस, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड। तुम एक और कोऑर्डिनेट ले सकते हो, कम ऑन, यू हैव सम पॉइंट ए और यू हैव सम पॉइंट बी, दिस पॉइंट ए हैज x1 y1 and z1 coordinates, b point has x2 y2 and z2, ये तीन कोऑर्डिनेट्स है, समझ में आया। तो यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर जा रहा है which is a से लेके b तक, लेकिन अभी कोऑर्डिनेट्स कितना है x y z, तो क्या आएगा, कम ऑन लेट्स फाइंड आउट। a b बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square। जैसे हमने x और y के लिए किया वैसे ही तुम किसके लिए करोगे, बोलो, z के लिए भी, कोई अलग बात नहीं है। समझ में आया किस तरह से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। यस, दो वेक्टर तुम्हें आने चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय r bar, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय s bar। यस।